परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 2 सितंबर बाबा जी ने लिखी अपनी वसीयत। क्या है पूरी बात और आज क्या क्या हुआ, सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे जी। लेकिन उससे पहले आप आज बाबा जी के दिल्ली दर्शन की पूरी बात सुनिए जी। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बाबा जी का स्वागत किया जी। बाबा जी को शॉल उड़ाई। पूरी बात आप विस्तार से सुनिए जी। सुबह ठीक 8:30 पर बाबा जी ने दिल्ली के भाटी सेंटर में संगत को दर्शन दिए जी। दर्शन के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से भेंट की जी। दरअसल कल रात से ही सोशल मीडिया पर एक संदेश तेजी से फैल रहा था कि बाबा जी 2 सितंबर को दिल्ली में दर्शन करेंगे जी। लेकिन ये कोई पक्की सूचना नहीं थी, बस चर्चा चल रही थी। किसी को समय का भी अंदाजा नहीं था। मगर आज सुबह अचानक बाबा जी ने मौज में निर्णय लिया और 8:30 बजे दर्शन दिए जी। क्योंकि ये सब पहले से तय नहीं था, तो जिसे जैसे पता चला वो तुरंत भाटी सेंटर की ओर दौड़ पड़ा जी। बताया जा रहा है कि लगभग 2 से 2,500 हजार संगत ने आज सुबह बाबा जी के दर्शन का लाभ लिया जी। लेकिन दुख की बात ये रही कि बहुत से श्रद्धालु जो ये सोचकर पहुँचे कि बाबा जी सुबह 9 बजे दर्शन देंगे, उन्हें वहाँ जाकर पता लगा कि बाबा जी तो दर्शन देकर जा भी चुके हैं। उनमें से कई तो रोते बिलखते रह गए जी। ये निराशा केवल दिल्ली की संगत तक सीमित नहीं रही जी, बल्कि फरीदाबाद, रोहतक और गुड़गांव से पहुंची संगत भी इसी वजह से दर्शनों से वंचित रह गई जी। संगत जी, यहाँ हमें एक बात याद रखनी चाहिए। बाबा जी का दर्शन किसी योजना से नहीं मिलता, बल्कि उनकी मौज से होता है। जिन्हें वे बुलाना चाहते हैं, उन्हें किसी न किसी बहाने से खींचकर बुला लेते हैं जी। और जिन्हें नहीं बुलाना, वे पास होकर भी दर्शनों से वंचित रह जाते हैं जी। सो निराश होने की ज़रूरत नहीं है जी। कई संगत तो दिल्ली की ही थी, जिन्हें सोशल मीडिया के ज़रिए खबर तब मिली जब दर्शन हो चुके थे जी। लेकिन यही तो मालिक का तरीका है जी। किसे कब और कैसे दर्शन देने हैं, ये उन्हीं की मर्जी पर चलता है जी। दिल्ली में दर्शन देने के बाद बाबा जी मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर भी पहुंचे और वहां उनसे मुलाकात की, जहां मुख्यमंत्री ने बाबा जी को गुलदस्ता भेंट किया और शॉल भी उड़ाई जी। आगे बाबा जी कहां और कब जाएंगे, ये तो पूरी तरह उनकी मौज पर ही निर्भर करता है जी। रेखा गुप्ता, दिल्ली सीएम, ने बाबा जी के बारे में अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, आज राधा स्वामी ब्यास के प्रमुख पूज्य बाबा गुरिंदर सिंह ढीलों जी का दर्शन प्राप्त हुए जी। उनके पावन आगमन से मुख्यमंत्री जन सेवा सदन सचमुच धन्य हो गया। डेरा ब्यास सेवा करुणा और मानवता के उन शाश्वत मूल्यों का प्रतीक है जो जीवन को सही दिशा और समाज को एकता का संदेश देते हैं। पूज्य गुरुदेव की वाणी में अपार प्रेम, उनकी दृष्टि में आशीर्वाद और उनके हर संदेश में समाज को जोड़ने व श्रेष्ठ मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा है जी। आज का ये सानिध्य न केवल सदन को पावन बना गया, बल्कि मेरे भीतर भी ये संकल्प और प्रबल हुआ कि जन सेवा और आध्यात्मिक सेवा एक दूसरे के पूरक है जी। यही मार्ग हमारे राष्ट्र और समाज को वास्तविक समृद्धि और कल्याण की ओर ले जाता है। संगत जी, अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बाबा जी की वसीयत के बारे में जी। आज का दिन संगत के लिए एक और कारण से भी बहुत यादगार है। आज से ठीक 1 साल पहले, यानी कि 2 सितंबर 2024 को बाबा जी ने ऐसा फैसला लिया था जिसने पूरी दुनिया भर की संगत को हिला कर रख दिया था जी। उस दिन का माहौल कोई भूल नहीं सकता। हजारों घरों में चूल्हा तक नहीं जला। लोग फूट फूट कर रो पड़े जी। हर कोई बेचैनी और दुख में डूब गया। उसी दिन बाबा जी ने ऐलान किया था कि वे गद्दी छोड़ रहे हैं और फिर अपनी लिखी हुई वसीयत में उन्होंने हजूर जी को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जी। जैसे ही ये खबर मीडिया और सोशल मीडिया पर फैली, संगत का हाल बेकाबू हो गया जी।
लोग बिना सोचे समझे डेरा ब्यास की तरफ निकल पड़े जी। डेरा और संगत के बीच ऐसा भावुक और गमगीन माहौल बन गया कि कोई अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाया जी। कई श्रद्धालुओं के मन में तरह तरह की आशंकाएं उठी। कहीं बाबा जी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ तो नहीं गई। लेकिन थोड़ी देर बाद डेरे की तरफ से सफाई दी गई कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, संगत से बेनती है कि डेरे की तरफ ना आए। फिर बाबा जी ने भी स्वयं फरमाया कि उन्हें अभी हजूर जी के साथ लंबे समय तक सेवा करनी है, इसीलिए संगत निश्चिंत रहे। दरअसल इस बड़े ऐलान से एक दिन पहले 1 सितंबर की रात बाबा जी बेंगलोर में सत्संग करके करीब 2 बजे डेरा लौटे थे जी। कार में बैठते ही उन्होंने अपने ड्राइवर साहब से कहा, अब मुझे गद्दी छोड़ देनी चाहिए। ड्राइवर साहब को भी लगा कि ये बाबा जी की सामान्य मजाक की बात है, क्योंकि वे अक्सर माहौल हल्का करने के लिए संगत और सेवादारों से हंसी मजाक करते रहते थे। मगर इस बार ये मजाक नहीं था जी, ये तो हकीकत में बदलने वाला निर्णय था जी। और वही हुआ। अगले ही दिन यानी कि 2 सितंबर की सुबह जब 9:30 बजे सत्संग शुरू होना था जी, उस समय अचानक बाबा जी ने अलग कदम उठाए। करीब 10:15 पर बाबा जी ने कोठी में सभी प्रमुख सेवादारों और अधिकारियों को बुलाया जी और बिना किसी देरी के अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया जी। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए, क्योंकि किसी ने भी ऐसी घटना की कल्पना तक नहीं की थी जी। जैसे ही बाबा जी ने अपने ऐतिहासिक फैसले पर मुहर लगाई, खबर बिजली की तरह चारों ओर फैल गई। कुछ ही घंटों में हर न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब पर सिर्फ एक ही चर्चा थी कि बाबा जी ने गद्दी छोड़ दी है। उस पल संगत के दिलों में एक गहरी चिंता घर कर गई। सबको लगा कि अब बाबा जी हमसे दूर हो जाएंगे। बेचैनी और घबराहट स्वाभाविक थी, लेकिन जब खुद बाबा जी ने आश्वासन दिया कि उन्हें अभी हजूर जी के साथ लंबा समय सेवा करनी है, तभी जाकर संगत के दिलों को थोड़ी राहत मिली जी और मन को सहारा भी मिला। खबर फैलने के साथ ही शाम तक डेरा ब्यास पहुंचने वाली संगत की संख्या लगातार बढ़ती गई जी। उसी दौरान 1-2 दिनों के भीतर एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई जी। हालांकि डेरे की ओर से विशेष घोषणा करके संगत को ये समझा दिया गया कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। साफ साफ कहा गया कि सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहेगा, चिंता की कोई वजह नहीं है। लेकिन उस समय हालात अचानक बदल गए जी। जत्थों में संगत डेरा पहुंचने लगी जी। भीड़ इतनी बड़ी कि व्यवस्थाएं एक पल के लिए थमसी गई थी जी। अगले ही दिन पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि सत्संग स्थल पर 2 गद्दियां एक साथ सजाई गई और संगत जी आज तक वही परंपरा मालिक की दया से बरकरार है जी। हम सब यही अरदास करते हैं कि ये सिलसिला हमेशा कायम रहे जी। उस दिन पहली बार दोनों सद्गुरुओं के एक साथ दर्शन हुए जी। भले ही कैमरे पर लाइव प्रसारण नहीं हुआ, लेकिन 3 सितंबर को कुछ करीबी सेवादारों को हजूर जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला जी। उस समय दिलों में हल्की सी घबराहट जरूर थी, मगर ये आनंद भी कम न था कि हमें एक ही समय पर 2 सद्गुरुओं के दर्शन प्राप्त हो रहे थे। इसके बाद रविवार को सत्संग का कार्यक्रम हुआ। उस दिन हजूर जी बाबा जी के साथ पूरे समय स्टेज पर विराजमान रहे जी। बाबा जी ने सत्संग किया और ऐसा सत्संग किया कि हर शब्द दिलों में उतर गया जी। हर वाक्य वातावरण में गूंज उठा जी। उस दिन संगत का समंदर उमड़ पड़ा था जी। भीड़ इतनी भारी थी कि यातायात पूरी तरह से रुक गए थे जी। जगह जगह 3-3, 4-4 घंटे लंबे जाम लगे हुए थे जी।
लाखों की संख्या में संगत सिर्फ बाबा जी का सत्संग सुनने और उनके दर्शन पाने के लिए डेरा पहुंच चुकी थी जी। ये भीड़ रोज़मर्रा से लगभग 3 गुना ज़्यादा थी जी। उस समय हर किसी के मन में अलग अलग शंकाएं उठ रही थी। कोई कह रहा था कि बाबा जी की तबीयत बिगड़ गई है, तो कोई और ही किस्से गढ़ रहा था। संगत बेचैन थी और एक ही तमन्ना थी कि किसी तरह अपने सद्गुरु के दर्शन हो जाए। जैसे ही खबर फैली कि रविवार को सत्संग होगा और बाबा जी खुद सत्संग करेंगे, संगत का सैलाब ब्यास की ओर उमड़ पड़ा जी। उस दिन जब बाबा जी मंच पर विराजमान हुए और साथ में हजूर जी भी मंच पर विराजमान हुए, संगत ने पहली बार हजूर जी को लाइव देखा जी और बाबा जी का सत्संग सुना जी। दर्शन किए तो ज़्यादातर आंखें आंसुओं से भर गई जी। आंसू थे पर उनमें राहत भी थी। दिल को सुकून मिला कि बाबा जी बिल्कुल स्वस्थ हैं। फिर भी अफवाहों का सिलसिला थमा नहीं जी। कोई कहने लगा कि बाबा जी अब हमेशा के लिए सिंगापुर चले जाएंगे और सारी जिम्मेदारी हजूर जी के हाथ में होगी। कोई और तरह तरह की बातें करने लगा। इन सब के बीच संगत की जिज्ञासा बढ़ती गई जी। हजूर जी सत्संग कब करेंगे? शुरुआती दिनों में जब संगत ने हजूर जी को भी बाबा जी कहकर बुलाना शुरू कर दिया, तब खुद बाबा जी ने ऐलान किया, इनके लिए हजूर शब्द का प्रयोग करें। हजूर लौट आए हैं। यहाँ बाबा जी का इशारा हजूर महाराज जी की ओर था जी। फिर कुछ ही महीनों के भीतर बाबा जी ने स्पष्ट आदेश दिया कि अब से हजूर जी नामदान देंगे और इसी आदेश के तहत 19 जनवरी को मध्य प्रदेश के ब्यौरा में हजूर जी ने पहली बार नामदान की सेवा संभाली जी। उस दिन हजारों संगत ने नामदान लिया। भीड़ इतनी विशाल थी कि अगले दिन यानी कि 20 जनवरी को भी नामदान करना पड़ा जी। ब्यौरा की संगत ने पूरे प्रेम और श्रद्धा से नामदान ग्रहण किया जी। हाँ, कुछ ने ये ज़रूर कहा, हम तो बाबा जी से ही नामदान लेना चाहते थे, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण और सुचारू रहा जी। इसके बाद इंदौर का कार्यक्रम हुआ जो बिल्कुल सामान्य रहा जी। फिर बारी आई डेरा ब्यास की। यहाँ खबर फैल गई कि स्वयं बाबा जी नामदान देंगे। ये सुनकर बड़ी संख्या में संगत नामदान लेने डेरा पहुंची जी। लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ भी हजूर जी ही नामदान देंगे, तो कुछ लोग भावुक होकर रो पड़े जी। लोग पहले बोले, हम तो नामदान बाबा जी से ही लेना चाहते थे, हजूर जी से नहीं। संगत जी, ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। सोचिए, जब हम 30-35 साल तक किसी एक सदगुरु जुड़े रहते हैं और अचानक वही जिम्मेदारी किसी और के हाथ में सौंप दी जाती है, तो मन तुरंत स्वीकार नहीं कर पाता। पुराने सदगुरु से जो गहरा लगाव होता है, उसकी वजह से नए सदगुरु को अपनाने में समय लगता है जी। ऐसा ही एक अनुभव ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ जी। गद्दी संभालने के बाद हजूर जी जब पहली बार वहाँ ऑस्ट्रेलिया पहुँचे, तो एक बहन ने खुले दिल से स्वीकार किया। वो हजूर जी से कहने लगी कि जब हमें पता लगा कि बाबा जी ने अपनी गद्दी आपको दे दी है, तो हम आपको स्वीकार नहीं कर पाए। मैं तो अपनी माँ से कहती थी कि मुझे हजूर जी मान्य ही नहीं है, लेकिन बाद में जब उसी बहन को हजूर जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने और उनसे बात करने का अवसर मिला, तो उसका मन बदल गया जी। भावुक होकर उसने कहा, आज मुझे अफसोस है कि मैंने ऐसा क्यों कहा। अब बाबा जी और आपके बीच मुझे कोई अंतर नज़र नहीं आता। संगत जी, वो पल बड़ा ही भावुक था जी, जब पहली बार हजूर जी को सेवा सौंपने का ऐलान हुआ। अचानक बाबा जी ने हजूर जी को कोठी बुलाया गया। वहाँ स्वयं बाबा जी ने उनके सामने कहा, अब ये सेवा तुम्हें सौंपी जाती है। ये सुनकर हजूर जी चुप रह गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले जी और गला रोन गया। उन्होंने धीमे स्वर से कहा, मुझे नहीं पता
कि मैं इतनी बड़ी सेवा निभा पाऊंगा या नहीं। उस क्षण बाबा जी ने उन्हें अपने सीने से लगाया और दृढ़ता से कहा, अब ये सेवा तुम्हें ही संभालनी है। इसके बाद से हजूर जी हर समय बाबा जी के साथ रहने लगे जी। जब जब ज़रूरत पड़ी बाबा जी ने उन्हें राह दिखाई। एक छोटा सा वाक्य है जिसे शायद ही कभी साझा किया गया हो। एक बार किसी छोटे बच्चे ने बाबा जी से निवेदन किया कि हम हजूर जी की आवाज़ सुनना चाहते हैं। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, आज मेरी सुन लो, लेकिन पूरी उम्र तुम्हें हजूर जी की ही सुननी है। हजूर जी हमेशा यही विनम्रता से कहते हैं, मैं तो बाबा जी का एक छोटा सा सेवक हूँ, हमारी उंगली तो बाबा जी ने ही पकड़ रखी है। धीरे धीरे हजूर जी ने सत्संग भी शुरू किए। शुरुआत में वे कुछ केंद्रों पर 15-15 मिनट के छोटे छोटे सत्संग फरमाते रहे, जो कि मुंबई, नागपुर जैसे सेंटरों में हजूर जी ने फरमाए थे। मगर उनका पहला बड़ा सत्संग डेरा ब्यास में 4 मई को हुआ जी। वो सत्संग लगभग 1 घंटे का चला जी और बेहद असरदार रहा जी। उस दिन उन्होंने पहली बार मित्र तेरा कोई नहीं संज्ञान में बानी से सत्संग की शुरुआत की। उस समय उनकी दाढ़ी अभी छोटी थी, जो वक्त के साथ बड़ी होती गई। मुझे याद है जब संगत पंडाल में प्रवेश कर रही थी, सबको यही उम्मीद थी कि आज बाबा जी ही सत्संग करेंगे। लेकिन जैसे ही समय शुरू हुआ और मंच से एक नई आवाज़ सुनाई दी और सबकी नज़रें स्क्रीन और स्टेज पर टिक गई जी। सामने हजूर जी विराजमान थे और वे ही सत्संग फरमा रहे थे जी। ये देख कई संगत भावुक हो उठी, मगर जैसे जैसे उनके शब्द आगे बढ़ते गए, पूरे पंडाल में गहरी शांति छा गई जी। लाखों लोग उस दिन हर वाक्य को बड़े ध्यान से सुनते रहे जी। उस सत्संग का असर ऐसा था कि सबने मन ही मन स्वीकार कर लिया कि अब से यही मालिक की मौज है। तब से लेकर आज तक ज़्यादातर सत्संग हजूर जी ने ही फरमाए हैं जी। अब तक के वे कुल 5 सत्संग कर चुके हैं जी, जिनमें 4 अलग अलग बानियों पर सत्संग हुए जी। एक बानी मित्र तेरा कोई नहीं संज्ञान में पर 2 बार सत्संग हो चुका है। बाकी सत्संग एक ओंकार, जग जीवन साचा, इक्को दाता और धाम अपने चलो भाई पर हुए हैं जी। संगत जी, आपको जानकर हैरानी होगी, ये वही बाणियाँ हैं जो हजूर महाराज जी अपने सत्संग में लिया करते थे जी। अब ज़रा 2 मिनट बात करते हैं हजूर जी के उस जीवन की जब उन्होंने गद्दी नहीं संभाली। उस दौर में वे बाबा जी के साथ सेवा भी करते थे और साथ ही नौकरी भी निभाते थे। हजूर जी मशहूर दवा कंपनी सीपला में कार्य करते थे और बड़ी लगन से अपना फर्ज निभाते थे जी। एक दिन बाबा जी ने हजूर जी को अपने पास बुलाया और कहा, अब तुम नौकरी छोड़कर वापस आ जाओ, तुम्हारे जिम्मे सेवा है। हजूर जी को उस समय बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि बाबा जी क्या करने वाले हैं। उनके मन में ख्याल आया कि शायद कैंटीन का इंचार्ज बना देंगे या ज़्यादा से ज़्यादा किसी कमेटी की जिम्मेदारी दे देंगे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें हजूर जी बना दिया जाएगा, लाखों संगत की संभाल की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। बाबा जी ने शुरुआत में उन्हें हर विभाग में ड्यूटी पर लगाया और साथ ही कहा, जहाँ भी कोई कमी दिखे उसे लिखते जाना। हजूर जी चुपचाप हर जगह जाते, सब कुछ अपनी डायरी में नोट कर लेते। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि ये काम कैसे करना है या क्या करना है, बस आदेश को ही सेवा मानकर बिना सवाल किए हर छोटी बड़ी कमी दर्ज करते गए। धीरे धीरे, खासकर पिछले साल 2 सितंबर के बाद हजूर जी अपनी स्थिति में स्थिर होने लगे जी। संत महात्माओं के लिए भी जब गद्दी संभालने का समय आता है तो उस आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह धारण करने में थोड़ा समय लगता है जी। शब्द की ताकत कोई साधारण इंसान नहीं संभाल सकता जी।
और जब सद्गुरु को भी कुछ समय लगता है तो औरों की तो बात ही क्या। संगत जी, डेरा ब्यास में उस समय वीआईपी कोटा चलता था, जिसके तहत कुछ लोगों को आगे की कुर्सियों पर बैठने की सुविधा मिलती थी जी। हजूर जी ने ब्रिगेडियर साहब को बुलाकर स्पष्ट शब्दों में कहा, ये वीआईपी कोटा तुरंत बंद करो। और सचमुच जनवरी से ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई। हजूर जी ने साफ कहा कि मेरे लिए सारी संगत और सभी सेवादार वीआईपी है। इसी तरह एक बार उन्होंने कैंटीन का निरीक्षण किया। वहाँ एक टूटी हुई टाइल देखकर वे तुरंत सख्त हो गए और कहने लगे, जिस काम का आदेश दिया गया है उसे बिना देरी पूरा करो। ये ना हो कि काम कह दिया जाए और वो अधूरा रह जाए। काम को टालना नहीं बल्कि तुरंत निपटाना है। ऐसे कई अवसर आए जी जब वे अनुशासन में बेहद कठोर लगे, लेकिन दूसरी ओर उनका प्रेम भी उतना ही गहरा था जी। संगत उनकी बानी सुनने को आतुर रहती। बाबा जी तो सत्संग नियमित करते ही थे, मगर अब लोगों की चाहत ये भी थी कि हजूर जी की आवाज़ सुनने को मिले। फिर समय आया उनके दूसरे सत्संग और प्रश्न उत्तर कार्यक्रम का जी। उसी दौरान बाबा जी मई महीने में सिंगापुर चले गए थे ताकि हजूर जी को पूरी स्वतंत्रता मिल सके। 11 मई का भंडारा भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण रद्द कर दिया गया था जी और 12 मई को बाबा जी सिंगापुर चले गए जी। 18 मई को जब बाबा जी सिंगापुर में थे, हजूर जी ने पहली बार अकेले ही पूरे भंडारे की जिम्मेदारी संभाली जी। उन्होंने संगत के सवालों का उत्तर दिया। कभी कभी थोड़ी झिझक जरूर महसूस होती, क्योंकि सवाल हर प्रकार के होते थे, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की कि हर उत्तर स्पष्ट और संतुलित हो जाए। 18 मई 2025 को डेरा ब्यास में हजूर जी का दूसरा सत्संग हुआ जी। ये सत्संग लगभग 1 घंटे तक चला और उन्होंने इसकी शुरुआत एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर वाली बानी से किया जी। उस दिन भी पंडाल में संगत का सागर उमड़ पड़ा था जी। हजूर जी ने पूरे आत्मविश्वास और खुलकर सत्संग फरमाया जी। इसके बाद 25 मई को सोलन में हजूर जी ने तीसरा सत्संग किया जी। वहाँ उन्होंने फिर से मित्र तेरा कोई नहीं संज्ञान में से सत्संग आरंभ किया जी। उस दिन बाबा जी डेरा ब्यास में ही रहे और सोलन के कार्यक्रम में नहीं पहुँचे। सोलन के बाद हजूर जी को पहली बार विदेशी यात्रा पर भेजा गया जी, जबकि बाबा जी मंसूरी चले गए थे। इस दौरान हजूर जी ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया का पूरा दौरा किया जी और फिर मुंबई लौट आए जी। 22 जून को परौर में हजूर जी का चौथा सत्संग हुआ। वहाँ उन्होंने बानी ली, धाम अपने चलो भाई पराए देश नहीं रहना। ये सत्संग लगभग 1 घंटा 5 मिनट चला जी। भारी बारिश के बावजूद श्रद्धालु डटे रहे जी और पूरे ध्यान से सत्संग सुना जी। फिर 31 अगस्त को हैदराबाद में उनका 5वां सत्संग हुआ जी। वहाँ उन्होंने चौथी बानी जगजीवन साचा एकोदाता से सत्संग की शुरुआत की। आज हजूर जी को गद्दी संभाले पूरा 1 साल हो चुका है। सिर्फ 1 साल में ही हजूर जी ने संगत पर इतनी अपार प्रेम बरसा दिया है कि हम शायद उसके योग्य भी नहीं थे। उनका वही आदेश है जो बाबा जी 35 वर्षों से देते आए हैं जी, नाम और शब्द की कमाई करते रहो। अब आने वाले समय में ब्यास में अगला सत्संग इसी महीने के दूसरे रविवार को है जी। इसके बाद नियमित रूप से बाबा जी और हजूर जी के सत्संग ब्यास, सिकंदरपुर, दिल्ली और नागपुर में होंगे जी। हमारी यही कोशिश रहेगी कि घर बैठे ही आपको बाबा जी और हजूर जी के सत्संग और प्रश्न उत्तर पहुंचाते रहे जी। इसीलिए आप चाहे तो संगत के अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।